अक्सर लोग पूछते हैं, एक दिन में कितना नाम जप करना चाहिए? 108 बार, 1000 बार या जब तक मन थक ना जाए। लेकिन शास्त्र कहते हैं, गिनती से ज़्यादा भाव जरूरी है। फिर भी एक ऐसा माप है जो अगर समझ लिया जाए तो नाम जप बोझ नहीं, आनंद बन जाता है। अंत तक सुनना, क्योंकि आज मैं वही माप बताने वाली हूँ। नाम जप की साधना कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये मन को थकाने के लिए नहीं, मन को घर लौटाने के लिए है। इसीलिए हर व्यक्ति के लिए जप की संख्या अलग होती है, लेकिन एक न्यूनतम सीमा है जिससे नीचे असर धीमा रहता है, और एक सीमा ऐसी है जिसके बाद नाम अपने आप चलने लगता है। वह सीमा क्या है, ये हम अंत में समझेंगे। एक दिन में कितना नाम जप करना चाहिए, ये सवाल लगभग हर उस इंसान के मन में आता है जो सच्चे दिल से भक्ति करना चाहता है। अक्सर लोग गिनती में उलझ जाते हैं। माला कितनी होनी चाहिए, कितने नाम लेने से फल मिलेगा, और क्या मैं कम तो नहीं कर रहा। लेकिन सच ये है कि नाम जप का असर गिनती से नहीं जुड़ा होता, वो मन की स्थिति से जुड़ा होता है। आज मैं आपको कोई संख्या नहीं दूंगी, बल्कि ये समझाऊंगी कि नाम जप को अपने जीवन में कैसे बैठाया जाए, ताकि वो बोझ न बने, बल्कि सहारा बने। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नाम जप कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि जिसने ज़्यादा नाम लिया वो आगे निकल गया। नाम जप का काम मन को थामना है, न कि थकाना। अगर आप दिन में 1000 बार नाम लेते हैं, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है, तो वो नाम जप मन तक नहीं पहुंचता। और अगर आप दिन में कुछ ही बार पूरे भाव से नाम लेते हैं, तो वो नाम मन में गहराई से उतर जाता है। एक दिन में नाम जप का सबसे सही समय वही होता है जब मन सबसे ज़्यादा असहाय महसूस करता है। किसी के लिए वो सुबह हो सकती है, किसी के लिए रात, और किसी के लिए दिन के बीच का वो कोई पल जब मन बेचैन हो। तभी नाम जप सबसे ज़्यादा असर करता है। इसीलिए ये मत सोचिए कि सुबह नहीं किया तो आज कुछ गलत हो गया। नाम जप समय का मोहताज नहीं है। चलो, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ जो आपको नाम जप कितना और कैसे करें ये समझने में मदद करेगा। ये किस्सा है एक आश्रम का। एक दिन आश्रम में एक युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। चेहरे पर गहरी थकान थी, आंखों में उलझन थी, और मन बहुत भारी था। वह चुपचाप बैठा रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, एक दिन में कितना नाम जप करना चाहिए? साधु ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई कठोरता नहीं थी, बस गहरी शांति थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अर्जुन को अपने साथ कुएं के पास ले गए। वहां एक खाली बाल्टी रखी थी। साधु ने कहा, इसमें पानी भरकर लाओ। अर्जुन गया और बाल्टी भरकर ले आया। साधु ने कहा, अब इस पानी को लेकर
पूरे आश्रम का एक चक्कर लगा कर आओ और ध्यान रखना पानी गिरे नहीं। अर्जुन चला गया। रास्ते में लोग मिले, आवाजें आई, उसका मन भटका और जब वह लौटा तो बाल्टी में बहुत कम पानी बचा था। साधु ने बहुत शांत स्वर में पूछा, कितना पानी बचा है अर्जुन? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, थोड़ा ही बचा है। साधु ने फिर पूछा, रास्ता कठिन था या ध्यान कहीं और चला गया? अर्जुन चुप हो गया। उसकी आंखें भर आई। तभी साधु बोले, नाम जप भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ध्यान सिर्फ गिनती पर रहेगा तो नाम रास्ते में गिर जाएगा। नाम का अर्थ पूरा करना नहीं, नाम का अर्थ भीतर भरना है। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन लोग कहते हैं रोज इतनी माला करो, इतने नाम जपो, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। साधु बहुत हल्के से मुस्कुराए और बोले, अगर भगवान गिनती से प्रसन्न होते तो हर भक्त हाथ में हिसाब लेकर बैठा होता। साधु बोले, नाम जप कोई हिसाब नहीं है, नाम जप भरोसा है। एक दिन में उतना नाम जपो जितना तुम्हारे मन को सहारा दे। सुबह आँख खुलते ही अगर पहला विचार नाम का आए तो वही सबसे सुंदर जप है। दिन में काम करते समय जब मन घबराए और बिना सोचे नाम निकल जाए तो समझ लेना नाम जप चल रहा है। और रात को अगर नाम लेते लेते नींद आ जाए तो समझ लेना उस दिन का नाम जप पूरा हो गया। अर्जुन बस सुन रहा था। उसकी आंखें अब हल्की हो गई थी। साधु बोले, माला गलत नहीं, माला हाथ में अनुशासन देती है, लेकिन नाम दिल को नरम करता है। अगर माला के बाद अहंकार आ जाए तो समझ लेना नाम कम हुआ है। और अगर बिना माला के भी तुम्हारा मन जल्दी शांत हो जाए, किसी की बात ज्यादा देर चुभे नहीं और दुख में भी दिल थोड़ा संभल जाए तो समझ लेना नाम भीतर उतर चुका है। साधु ने आखिरी बात बहुत प्रेम से कही, नाम जप का कोई तय नंबर नहीं होता, लेकिन एक निशानी जरूर होती है। अगर नाम जप के बाद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए, तुम्हारी आवाज में मिठास आ जाए और मन में थोड़ी करुणा जाग जाए तो समझ लेना आज का नाम जप सही मात्रा में हुआ है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिना कुछ कहे साधु के चरणों में सिर झुका दिया और उसके भीतर कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक नाम था जो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, राधा। और शायद उसी दिन अर्जुन समझ गया कि नाम जप गिनने की चीज नहीं है, नाम जप जीने की चीज है। अगर आज तुम भी पूछते हो कि एक दिन में कितना नाम जप करना चाहिए, तो जवाब बस इतना है, इतना नाम जपो कि दुख आए तो नाम पहले याद आए। बस इतना नाम जपो कि सुख आए तो मन छुप जाए। और इतना नाम जपो कि अकेलेपन में भी
तुम्हें कोई बहुत अपने पास बैठा हुआ महसूस हो। यही सही मात्रा है, यही सच्चा नाम जप है। यहाँ ज्यादातर लोग गिनती में उलझ जाते हैं, इसीलिए आगे की बात जरूर समझना। अगर फिर भी मन को एक ढांचा चाहिए तो एक सरल तरीका है, सुबह उठकर या रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट शांति से नाम जप कर लीजिए। कोई गिनती मत रखिए, बस नाम और सांस को साथ चलने दीजिए। एक दिन में जब भी मन भारी हो, 1-2 मिनट नाम ले लीजिए। यही दिन भर का नाम जप है। नाम जप का सबसे बड़ा संकेत यह है कि आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। अगर आपको लगता है कि आज नाम नहीं लिया तो कुछ अधूरा है, तो समझ लीजिए नाम जप सही दिशा में है। लेकिन अगर आपको जबरदस्ती करनी पड़ रही है तो थोड़ा ढीला हो जाइए। नाम प्रेम से आता है, डर से नहीं। बहुत लोग पूछते हैं, क्या कम नाम जप से भी लाभ होता है? उत्तर है हाँ, नाम जप से कम ज्यादा नहीं होता। जिस नाम को आपने दिल से लिया वही पूरा होता है। एक गहरी सांस के साथ लिया गया नाम कभी कभी 1000 नामों से भारी पड़ जाता है। अगर तुम ये छोटी सी बात समझ गए तो नाम जप कभी भारी नहीं लगेगा। अब वो बिंदु आ रहा है जहाँ नाम अभ्यास से साधना बनता है। अब अंत में एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। अपने नाम जप की तुलना किसी से मत कीजिए। कोई दिन भर जप कर सकता है और कोई 2 मिनट, दोनों सही हैं। ईश्वर आपके समय नहीं, आपके भाव को देखता है। अगर आप यहाँ तक सुन पाए हैं तो आज से अपने ऊपर बोझ मत डालिए, कोई संख्या मत पकड़िए। बस जब भी मन भारी हो, अपने भीतर धीरे से कहिए, राधा। यही आपका नाम जप है। अगर इस वीडियो को सुनते हुए कभी भी एक पल के लिए भी आपका मन शांत हुआ, अगर राधा नाम आज तुम्हारे हृदय को हल्का सा भी छू गया हो, तो समझ लेना ये वीडियो तुम तक यूं ही नहीं पहुंचा है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही शांति, ऐसा ही सुकून रोज तुम्हारे जीवन में आता रहे, तो इस चैनल को अपना ही समझकर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिनका मन आज बहुत परेशान है, जो अंदर से थके हुए हैं। क्योंकि हो सकता है राधा नाम उनके जीवन की आज की सबसे बड़ी ज़रूरत